मेरे प्यारे छात्रों, बिहार बोर्ड के वीवीआई सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश के पोएट्री के बारे में। क्लास 12 के इंग्लिश में आपको एक बुक पढ़नी है जिसका नाम है रेनबो पार्ट 2। उसके दो पार्ट है, एक है प्रोज पार्ट और एक है पोएट्री पार्ट। आज हम लोग बात करेंगे पोएट्री की। तो पोएट्री से समरी पूछा जाता है और वो 5 अंकों का आता है। पूरे कविता का सारांश आपको कुछ शब्दों में लिखना होता है और 5 अंकों का प्रश्न आता है। तो उसमें आज हम आपके सामने कुछ वीवीआई पोएट्री जो है प्रस्तुत करेंगे, कुछ एनालिसिस आपके सामने करेंगे जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि कौन सा पोएट्री आने वाला है इस बार। चलिए शुरू करते हैं इसको, आगे आते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये पहला चैप्टर है पोएट्री का। और देखिए कितनी बार आ चुका है ये आ चुका है 11 में, 14 में, 20 में और 24 में। 2024 में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पूछा था। तो 2025 में इसके आने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि आप गौर से देखिए क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लगातार रिपीट होने के चांसेस काफी कम होते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस कविता को देखिए 9 में, 11 में, 14 में, 17 में, 21 में और 23 में। जरा गौर कीजिएगा 17 के बाद गौर कीजिए, 14 के बाद ये 21 में आया है, फिर 23 में आया है। देखिए जरा गौर से, ऑड ईयर, ऑड का मतलब ये जो कविता, ये जो समरी है, ये ज्यादातर ऑड यानी कि विषम वर्षों में पूछे गए हैं। ऑड का मतलब जो 2 से नहीं कटे और इवन का मतलब जो 2 से कट जाए। जैसे 14 2 से कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा। तो ज्यादातर देखिए एक 14 अगर छोड़ दिया जाए तो ये ज्यादातर विषम वर्षों में पूछे गए जो है प्रश्न में आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और 2025 का जो बोर्ड एग्जाम है, 2025 भी अपने आप में एक विषम वर्ष है, यानी ऑड ईयर है। तो इस हिसाब से देखें तो ये उसके लिए परफेक्ट बनता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के आने की संभावना काफी बनती है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये 13 में, 16 में, 22 में पूछा था और उसके बाद सीधे 24 में पूछ दिया। जरा गौर से देखिए, आप इसको देखिए, अगर एक 13 को हटा दे तो बाकी जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सब इवन नंबर्स दिख रहे हैं। यानी ये जो इवन नंबर्स है उन वर्षों में पूछे गए हैं जो इवन वर्ष है, इवन ईयर्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 2025 में इसके आने की संभावना थोड़ी कम बनती है। आगे आते हैं, ऑड टू ऑटम की अगर हम लोग बात करें तो गौर से देखिए, तो लाइन लगा दिया हुआ है 9 में, 10 में, 12 में, 13 में, 15, 16, 17, 19, 21 और 21 में। यानी कहने का मतलब इतना सारे वर्षों में ऑड टू ऑटम पूछा गया है और 21 के बाद से नहीं पूछा गया है। तो उस हिसाब से देखें, चूंकि इतने सारे वर्षों तक ये इसने पूछा है और हर तरह के ईयर में पूछा है, इस हिसाब से ये वीवीआई होता है। 2025 के लिहाज से ये वीवीआई हो जाता है। काफी वर्ष हो चुके हैं इसको आए हुए एग्जाम में, तो 2025 के लिहाज से ऑड टू ऑटम आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसको पढ़ के तो जाना मस्ट है, एकदम पढ़ के जाइएगा। एन इपीटफ, ये 11, 17, 21 में पूछा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है उसके लिहाज से मैं आपको बताता हूं। जरा एक ट्रेंड पे आप गौर कीजिए। बिहार बोर्ड का ट्रेंड देखिए, ट्रेंड क्या है। 11, 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन 20 में और सीधे 4 साल के बाद 24 में। 13, 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन 6 साल के बाद 22 में और फिर 24 में। उसी तरह देखिए 11 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 में पूछा है 2017 में, और उसके बाद सीधे 21 में पूछा है। तो चांस बनता है कि 25 में ये आ सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड इधर में कर क्या रहा है, पिछले कई वर्षों से जिन टॉपिक्स को नहीं उठा रहा है उसको भी उठा ले रहा है। तो एक आध ये भी पढ़ के आप जा सकते हैं। द सोल्जर ऑलरेडी 2024 में आ चुका है और इसके साथ साथ इतने सारे वर्षों में आया हुआ है। जरा गौर से देखिए, 9, 10, 12, 13 और ये वाला हमने पिछली बार गेस किया था और ये आ गया था। तो ये 2022, 24, 21 इसमें भी आया हुआ है। देखिए एक साल आर्ट्स में आता है तो एक साल साइंस में आता है। तो आर्ट्स का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाए तो और श्योर हो जाएगा इसको गेस करना। हमने जो भी यहाँ पे आपके सामने रखा है वो साइंस के क्वेश्चन बैंक के हिसाब से रखा है। आगे आते हैं, अगला है हमारा मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये भी एक पोएम आपको पढ़ना है। 12, 14 और 17 में पूछा हुआ है। उसके बाद से ये अभी तक आया नहीं है
आप इसको जरूर देख सकते हैं, अच्छा कविता है। फायरहाइम देखिए, बहुत अच्छी कविता है, ये एक भारतीय राइटर की कविता है, इंडियन राइटर की है। 12, 14, 16, 18, 20, गौर से देखिए सारे के सारे इवन ईयर्स है। 22, 24 में आना चाहिए था, नहीं आया, तो ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर इवन ईयर्स में आए हुए हैं। इवन का कहने का मतलब है कि ये ऐसे वर्षों में आए हुए हैं जिसमें 2 से भाग लग जाता है। तो ये फायरहाइम के आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि हमें लगता था 24 में आना चाहिए, नहीं आया, 26 में आ सकता है। द स्नेक देखिए, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 23, 24, ये थोड़ा लगातार रिपीट भी किया है। द स्नेक 23 में आया था, 24 में आ गया। तो एक बार देखिए, जिसके पीछे ज्यादा संख्या दिखाई दे वो वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन चूंकि आ चुका है ऑलरेडी द स्नेक, तो आप इसको स्किप भी करके जा सकते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा ग्रैंड मदर्स हाउस, और ये आपका जो है 9, 10 देखिए 13, 15, 19, 23, 25 के लिहाज से ये आ सकता है, 2023 में आया हुआ है। तो कुछ वीवीआई जो चैप्टर है, कुछ टॉपिक्स है, हमने आपके सामने डिस्कस किया है पोएट्री के लिए, आप उन्हें जरूर देख के जाएंगे। जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो मैं कहूँगा मस्ट है, पढ़ के जाइएगा अच्छे से। उसके बाद ऑटम तो मस्ट है, एकदम मस्ट है, एकदम पढ़ के ही जाना है हर हाल में। और यहाँ पे एक ये ग्रैंड मदर्स हाउस की बात करें तो एक ये भी जो है आपका बनता है, आने के चांसेस इसके काफ़ी बनते हैं। बाकी एक छोटा मोटा इपिटाफ वगैरह ये सब भी देख सकते हैं। तो 3-4 को याद करके जाइएगा इसमें से, उसमें से कोई एक या 2 जरूर आ जाएगा।